बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आज बड़ी सारी बातें हैं जो हमने आपसे करनी है, और जो एक नई एनर्जी पॉलिसी और एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से बात हुई है, जिसमें कहा गया है कि जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ, जिसका मतलब ये है कि सुबह उठो, जल्दी जल्दी काम करो और उसके बाद 8 बजे दुकानें बंद करो, शादी हॉल बंद करो, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद करो, और इस पर काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा है। इसके हवाले से भी आज बात करेंगे, और हमारे पास कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, उस पर भी बात करेंगे, कुछ आपकी स्किन पर भी तवज्जो देंगे, एंड लेटर ऑन आजकल की जो महंगाई है उसमें किफ़ायत शारी किस तरह हो सकती है, सेविंग कैसे हो सकती है, इस महंगाई को कैसे निपटा जा सकता है, ये हम सेकेंड आवर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको कहानी सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी कुछ यूँ है कि एक ग़ुलाम होता है, वो बड़ा अकड़ के चल रहा होता है, अकड़ के चलता है, बड़ी फूंफा होती है उसकी। और ग़ुलाम की फूंफा इसलिए होती है, जब वो एक बुज़ुर्ग से मिलता है, बुज़ुर्ग कहते हैं तुम इतना अकड़ते क्यों हो, तो वो ये बताता है कि मैं फ़लाँ बादशाह का ग़ुलाम हूँ, और मैं जो मतलब उनको खाना, जब मुझे भूख लगती है मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ और सबसे अच्छा खाना मुझे मिलता है, सोना मुझे होता है, तो सारे ग़ुलामों में मुझे बड़ी बरतरी हासिल है, मुझे बड़ी बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता है, बादशाह सलामत के जितने काम होते हैं वो मैं करता हूँ। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जहाँ गलती होती है वहाँ बादशाह क्या करते हैं, तो कहता है जहाँ गलती होती है वहाँ वो मुझे कोड़े मारते हैं। तो कहते हैं कि फिर तुमसे ज़्यादा तो मुझे अकड़ के चलना चाहिए, बुज़ुर्ग ये कहते हैं। वो ग़ुलाम बड़ा हैरान होता है, कहता है क्यों? कहते हैं क्योंकि मेरा मालिक जब मुझे भूख लगती है तो खाना भी देता है, जब बेसुकूनी होती है सुकून भी देता है, जब नींद का वक्त होता है सुलाता भी है, हर तरह की ज़िंदगी में आसाइश देता है, गमों का मदावा भी करता है, और उसके साथ साथ अगर मैं गलती कर दूं और माफ़ी मांग लूं तो वो मुझे माफ़ भी कर देता है। तो वो बड़ा हैरान होता है और कहता है कौन है तुम्हारा बादशाह, किसके हो तुम ग़ुलाम? तो कहता है कि बस वो रब ही हमारा बादशाह है और उसके हम ग़ुलाम हैं। अगर उस रब का हो जाएगा तो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई और बादशाह तेरी आंखों के सामने उस तरह नहीं ठहर पाएगा। अच्छा, ये कहानी सुन के ये बात तो हम सभी जानते हैं, और हम जानते हैं कि रब्बे कायनात की कुदरत क्या है, उसकी अहमियत, या उसकी जो एक उसका जो जलाल है, या उसका जो एक मर्तबा है, या जिस तरह हम अपने रब की तारीफ़ करते हैं उसमें मुख्तलिफ़ पहलू हैं। तो हम सब जानते हैं कि वो किस तरह का रहीम व करीम है, और जहाँ हम जलाल की बात करते हैं वहाँ रहमत की भी बात करते हैं। तो ये बात हम सबको पता है, लेकिन इस कहानी से मुझे शाम के प्रोग्राम्स याद आ गए, जहाँ पर हर कोई कहता है मेरा लीडर, मेरे लीडर का विजन, मेरा बादशाह यूँ तो मेरा बादशाह वूँ। तो ये उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी, क्लिप्स देखी होंगी, जहाँ उन्होंने हद से तजावुज़ कर लिया, और जो चीज़ें एक मुसलमान के लिए, जो मुसलमान को ज़ेब नहीं देती, वो आपने इंसानों की तारीफ़ में चीज़ें कह दी हैं। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या जो हमारी पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं, और जो पॉलिटिकली हमारी एक फ़ैन फॉलोइंग है, वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें जो हमारा बादशाह है ना, यानी हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है, वो उसके सामने अवाम जो है, या उसके जो फॉलोअर्स हैं, या उसके जो कारकुनान हैं, या उसके पार्टी के वर्कर्स हैं, वो सब आंखों से भी चले जाते हैं, कानों से भी चले जाते हैं, और उनके सामने सिर्फ वही एक बादशाह होता है। तो ये बादशाह, और फिर वो अकड़ के चलते हैं कि हमारा बादशाह तो ऐसा है और वैसा है। लेकिन जो हर जहान का, कितने ही जहान हैं, दोनों जहान की हम बात करते हैं, लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि कितनी गैलेक्सीज़ हैं, कितने और ऐसे जहान हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, हर जितने भी हैं हज़ारों की तादाद में हैं, कभी हम पढ़ते हैं मिलियंस में हैं, बिलियंस में हैं, उन सब का मालिक वो एक ही है, जो सबको रिस्क देता है, जो हर शय पे कुदरत रखता है। और बस अगर हम उससे लॉ लगा लें, तो ये जो बाकी लोगों से, हम इंसानों से लॉ लगाते हैं ना कि मेरा ये काम फलां कर देगा, मेरी ये चीज़ फलां कर देगा, उससे हम आज़ाद हो जाएंगे, और यही बेहतरीन तरीका है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक आपसे शेयर करेंगे।